नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल VP टीचर पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम संत कबीरदास जी की साखियाँ सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी ज्ञान का एक अनमोल खजाना है, तो जीवन के लिए भी पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कबीरदास जी की सभी साखियों की जितना आपको समझ में आए उतने की पूरी व्याख्या और उनके कठिन शब्दों के अर्थ और परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण साखी को बताया जाएगा, जिससे आप उस पर ज़्यादा फोकस कर पाएँ। आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाने वाली हूँ, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। और यह आपकी पाठ्यपुस्तक का पूरा निचोड़ होने वाला है, जिसे देखने के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपनी पेन और नोटबुक तैयार कर लीजिए और चलिए आज की शानदार क्लास को शुरू करते हैं। आपके साखी पाठ से यह पहला पद है कि सतगुरु हम सूरीझ करी, एक कहया प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। हम पहले इसकी संदर्भ जानेंगे, फिर प्रसंग जानेंगे, फिर एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे, फिर पूरे की व्याख्या करेंगे। तो चलिए संदर्भ पहले देखते हैं। संदर्भ कैसे लिखा जाता है कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के साखी नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। प्रसंग देखिए, प्रसंग वही लिखा जाता है जो हम व्याख्या करते हैं। जो पूरे व्याख्या में बताया जाता है उसी का हम शॉर्ट में बताते हैं। कि इस दोहे में कबीरदास जी के ने सद्गुरु की महिमा का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि गुरु की कृपा से ही मनुष्य के मन में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न होता है। तो आपको संदर्भ और प्रसंग समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अर्थ समझते हैं। सतगुरु हम सुरीझ करी, रीझ मतलब प्रसन्न, करी होकर, हम सु मतलब से, हमसे, एक कहया प्रसंग, कहया मतलब कहा, प्रसंग मतलब उपदेश। कह रहे हैं कि सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर एक उपदेश कहा या एक उपदेश दिया या हमें ज्ञान का उपदेश दिया। वर्षा बादल प्रेम का, बादल प्रेम का, प्रेम रूपी बादल का, वर्षा। भीज गया सब अंग, भीज मतलब भीग गया, सब अंग, समझ में तो आ ही रहा होगा। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रेम रूपी बादल की, प्रेम रूपी बादल से ज्ञान रूपी वर्षा हुई, जिससे मेरे सारे अंग भीग गए। अब पूरे का समझते हैं अर्थ। सतगुरु हम सुरीझ करी, सतगुरु ने प्रसन्न होकर हमको एक उपदेश दिया। वर्षा बादल प्रेम का, प्रेम रूपी बादल से ज्ञान रूपी वर्षा हुई, जिससे मेरे सारे अंग भीग गए, अर्थात मेरे सारे अंग ज्ञानमग्न हो गए, मेरे अंदर भक्ति जाग गई, प्रेम जाग गया, ज्ञान आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा समझते हैं। यहाँ पे आपका दूसरा दिया हुआ है साखी का। राम नाम के पट तरे, देबै कौ कछुनाय, क्या ले गुरु संतोष ये, हौस रही मन माय। पहले हम संदर्भ जान लेते हैं, फिर प्रसंग जानेंगे, फिर एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे। तो संदर्भ देखिए, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के साखी नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। अब ये संदर्भ आपका बदलने वाला नहीं है, पूरे पाठ में आपका ऐसे ही संदर्भ बना रहेगा। तो हम पूर्वरत कहेंगे तो समझ जाइएगा कि पहले के जैसा है आपका संदर्भ। प्रसंग सब में बदलेगा।
क्योंकि व्याख्या में जो दिया रहता है वही प्रसंग में लिखा जाता है, और संदर्भ जो आपके पूरे पाठ में दिया रहता है संदर्भ लिखा जाता है। तो प्रसंग देखिए कि इस दोहे में कबीरदास जी ने गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की है। उन्होंने बताया है कि गुरु द्वारा दिए गए राम नाम के महामंत्र के सामने संसार की कोई भी वस्तु कीमती नहीं है। देखिए, राम नाम के पटतरे, पटतरे मतलब बदले में, उसके तुलना में, राम नाम की तुलना में देवे को, देने को कछु नाही कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, संतोषिए मतलब उसकी संतोष हो। गुरु हौस, हौस का होता है इच्छा, कामना रही मन माही, मन में ही। यहाँ पे कह रहे कबीरदास जी कि जो राम नाम का उन्होंने उपदेश दिया उसके बदले में मुझे देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे मन में इच्छा है कि मैं गुरु को ऐसा क्या दूं जिससे मेरे मन को संतोष हो और मेरे गुरु प्रसन्न हो जाएं। पहले पूरे समझेंगे। राम नाम के पट तरे देवे को कछुनाए। कह रहे हैं कि कबीरदास जी कि जो गुरु ने राम नाम का उपदेश दिया उसके बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्या लिए गुरु संतोष ये हौस रही मनमाई, हौस का बताए ना इच्छा, अरे मेरे मन में अभिलाषा बनी रहती है, यही कामना होती है कि मैं गुरु को ऐसा क्या दूं जिससे मेरे गुरु प्रसन्न हो जाएं। मैं उनको कैसे प्रसन्न कर दूं, मेरे मन को संतोष हो जाए। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा तो अब तीसरे साखी को देखते हैं। देखिए, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया सोजिड़ बिसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिली आए। संदर्भ आपके पूर्वरत ही रहेंगे, पहले के जैसे ही रहेंगे। तो प्रसंग देखेंगे कि इस दोहे में कबीरदास जी ने यह स्पष्ट किया है कि सच्चे गुरु की प्राप्ति ईश्वर की कृपा से ही संभव है। गुरु के मिलने से ही मनुष्य के भीतर ज्ञान का प्रकाश फैलता है। यहाँ पे ज्ञान की बात हो रही है ना, इसीलिए यहाँ पे ज्ञान की बात कही गई है। चलिए अर्थ को समझेंगे। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, मिलिया मतलब मिलता है। ज्ञान प्रकाश्या प्रकाश के लिए, गुरु मतलब गुरु, सो मतलब जिसको, जिड़ी मतलब नहीं, बिसरी जाई, बिसरी मतलब भुलाया, जाई मतलब जा सकता है। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, ज्ञान के प्रकाश के लिए गुरु मिलता है। सोजिड़ बिसरी जाए, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद मतलब कि राम की, प्रभु की, परमात्मा की कृपा करी, करी मतलब कि कृपा करते हैं, जब गोविंद कृपा करते हैं तब गुरु मिलिया आई, तभी गुरु मिलता है, तभी गुरु आता है। तो जब गोविंद कृपा करते हैं तब गुरु मिल आए, तभी सच्चा गुरु मिलता है जो आपको ज्ञान का उपदेश देता है और आपका कल्याण हो जाता है। चलिए पूरे का समझेंगे। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया सोजिड़ बिसरी जाए। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान के प्रकाश के लिए गुरु मिलता है, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद कृपा करते हैं, जब परमात्मा कृपा करते हैं तब गुरु मिलिया आए, तभी सच्चा गुरु मिलता है। आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे आसान शब्दों में आपको कोई अर्थ बताने वाला नहीं है, तो वीडियो को ज़रूर देखते रहें और आपको एग्ज़ाम के समय आपको ऐसे ऐसे बताए जाएंगे कि आप कभी फेल नहीं होंगे और बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे, टॉप करेंगे एकदम। देखते हैं, चले तीसरे साखी को। माया दीपक नर प्रतंग, भ्रमि भ्रमि वे पड़न, कहे कबीर गुर ज्ञान थे एकाधु ग्रंथ। बहुत कबीरदास जी निर्गुण के हैं और बहुत ज्ञान की बातें कहे हैं। अगर आप इसको
पढ़ते हैं, जीवन में उतारते हैं तो आपकी तो नैया वैसे ही पार हो जाने वाली है। पहले संदर्भ देखिए तो संदर्भ आपके पहले ही जैसे रहेंगे जैसे हमने पहले बताया। अब प्रसंग देखिए कि इस दोहे में कबीरदास जी ने संसार की माया और मनुष्य की अज्ञानता की तुलना दीपक और पतंगे से की है। उन्होंने बताया है कि केवल गुरु के ज्ञान से ही इस सांसारिक बंधन से मुक्ति मिल सकती है। देखिए कैसे मिल सकती है, देखेंगे अर्थ को। माया दीपक नर पतंग। देखिए माया रूपी जो संसार है, दीपक नर और पतंग। नर को किसके समान बताया गया है? पतंगे के समान। और दीपक को किसके समान बताया गया है? माया के समान। भ्रमी भ्रमी घूम घूम कर, ईवे मतलब यहाँ, पड़ंत मतलब गिरते हैं। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि जो दीपक रूपी माया रूपी जो संसार है, जैसे दीपक में नर पतंगा जो है, नर रूपी पतंगा जो है और माया रूपी जो दीपक है, तो क्या होता है? दीपक जलता रहता है तो पतंगा उसमें घूम घूम कर क्या हो जाता है? गिर जाता है, मर जाता है। लेकिन फिर भी वो घूम घूम कर उसी दीपक के पास आता है, जानता है कि हम मर जाएंगे, जल जाएंगे, फिर भी उसी में पड़ा रहता है। वैसे ही नर क्या है? माया रूपी संसार में पड़ा रहता है। वो जानता है कि माया में फंसकर हम इसी संसार में रह जाएंगे, नैया पार नहीं होने वाली है। लेकिन क्या होता है? वो फिर भी इसी माया में फंसा रहता है। भ्रमी भ्रमी वे पड़ंत, वही कह रहे हैं कि घूम घूम कर इसमें गिरता रहता है। कह रहे हैं कि जो नर रूपी पतंगा है वो माया रूपी दीपक में घूम घूम कर गिरता रहता है। कहें कबीर गुरु ज्ञान थे, कहें कबीरदास जी कहते हैं गुरु ज्ञान थे, गुरु के ज्ञान से एक आध उबरंत, एक आधे ही, उबरंत माने पार होते हैं, उबरते हैं। तो कबीरदास जी यहाँ पे कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से एक आधे ही इस माया रूपी संसार से आधे ही क्या होते हैं? पार होते हैं। फिर से एक बार इसको पूरे को पढ़ लेते हैं। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी ये पड़ंत। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि जो नर रूपी पतंगा है वो माया रूपी दीपक में घूम घूम कर यहाँ गिरता रहता है, इसी में पड़ा रहता है घूम घूम कर, बाहर नहीं निकल पाता। कौन बाहर निकलता है? कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से इस माया रूपी संसार से एक आधे ही पार होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम चौथा देखते हैं, सॉरी 5वां देखेंगे, ये आपका चौथा था। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं मैं नाय, प्रेम गली अतिशा करी तामे दो न समाए। तो पहले संदर्भ देखिए तो संदर्भ आपका पहले जैसा ही है। और प्रसंग देखिए कि इस दोहे में कबीरदास जी ने अहंकार के त्याग पर बल दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक मन में अहंकार रहेगा तब तक न तो गुरु की कृपा मिल सकती है और न ही ईश्वर का प्रेम। कबीरदास जी ने प्रेम ईश्वर की ही बात की है, गुरु की बात की है। तो देखिए जब मैं था तब गुरु नहीं, यहाँ पे मैं किसका बताया जा रहा है? अहंकार को। कि जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था तब गुरु नहीं, तब गुरु नहीं थे। और अब गुरु हैं मैं नाही, मैं मतलब अहंकार, अब गुरु हैं। कह रहे हैं कि अब गुरु मिल गए हैं तो मेरे अंदर क्या है? अहंकार नहीं है। प्रेम गली अति साकरी, साकरी मतलब पतली। कह रहे हैं कि प्रेम की गली बहुत क्या है? पतली है। तामे दो न समाए, तामे मतलब उसमें दो की किसकी बात की जा रही है? अहंकार की और गुरु की। और नहीं न मतलब नहीं, और समाए मतलब समाएंगे, उस प्रेम गली में रह सकते हैं। कौन? गुरु और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। उसमें कौन रह सकता है? एक ही, या तो अहंकार रहेगा या तो गुरु रहेगा। तो आपका अहंकार क्या है? जब गुरु मिलता है तो अहंकार समाप्त हो जाता है। यहाँ जब मैं था तब गुरु नहीं, कह रहे हैं यहाँ पे
कबीरदास जी कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब गुरु नहीं थे, अब गुरु हैं मैं नाई, अब गुरु मिल गए हैं तो मेरे अंदर अहंकार नहीं है। अहंकार क्या हो गया? समाप्त हो गया है। प्रेम गली अति साकरी, प्रेम की गली क्या होती है? बहुत पतली होती है। तामे दो न समाए, उसमें गुरु और अहंकार दोनों समा नहीं सकते, उसमें एक ही रहता है। या जब मैं था तब गुरु नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तब गुरु नहीं थे, अब गुरु हैं मैं नाय, अब गुरु मिल गए हैं तो मेरे अंदर अहंकार समाप्त हो गया है। प्रेम गली अति साकरी, प्रेम की गली बहुत पतली होती है, बहुत साकरी होती है। तामे दोन समाही, उसमें अहंकार और गुरु एक साथ नहीं रह सकते, दोनों नहीं रह सकते, दोनों में से केवल एक ही रह सकता है। तो दोस्तों, यह थी कबीरदास जी के साखियों की, जिसमें से 5 साखी आप पढ़े हैं, उसकी पूरी व्याख्या और उनका गहरा अर्थ और उसके एक एक शब्द का अर्थ। उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक साखी का अर्थ अच्छी तरह से समझ आया होगा और आप अपनी परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो और आगे के ऐसे ही साखी को और अन्य पाठ को पढ़ना हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसी को अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। और अगर आपका कोई भी सवाल या डाउट बचता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।